ये बबैहा का पुल है और इस पर 2 दिन पहले चावल की बोरियों से भरा हुआ एक ट्रक नीचे गिर गया है, जिसको अभी तक सफलतापूर्वक निकाला नहीं जा सका है। लगभग 2 लोगों के ट्रक के नीचे ही दबे होने की जो चालक और परिचालक थे आशंका है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 ग्राम बबैहा के पास 2 दिन पहले बबैहा नाले में गिरे ट्रक को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया है। बता दें, बासमती चावल से भरा यह ट्रक टायर फटने के बाद अनियंत्रित हो गया और करीब 40 फुट नीचे नाले में गिर पड़ा। जानकारी के मुताबिक यह ट्रक उत्तर प्रदेश के किसी शहर से आया था। रेस्क्यू के दौरान मंडला एसडीआरएफ की टीम ने गहराई तक उतरने की कई कोशिशें की, लेकिन नाला इतना गहरा था कि चालक और परिचालक तक पहुंचना संभव नहीं हो पाया। इसके बाद भोपाल एसडीआरएफ की टीम बुलवाई गई। 5 गोताखोरों की टीम ने नाले की गहराई में जाकर ट्रक की स्थिति जानी और फिर क्रेन की मदद से ट्रक को ऊपर खींचने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन रेस्क्यू के साथ साथ एक और नजारा सामने आया। पिछले 2 दिनों से चावल की बोरियां तैरती दिखी और ग्रामीण उन्हें लूटने के लिए टूट पड़े। पुलिस की चेतावनियों के बावजूद लोग मशीनों, लटके हुए ट्रक और गहरे पानी की परवाह किए बिना बोरियां उठाते रहे। आखिरकार एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू पूरा करते हुए बताया कि ट्रक के दोनों गेट खुले मिले और सामने का कांच टूटा मिला, लेकिन कैबिन के अंदर कोई शव या मानव अंग नहीं मिला। कमांडेंट नरेश साहू ने साफ कहा है कि जांच के मुताबिक ट्रक गिरते समय चालक और परिचालक उसमें मौजूद नहीं थे। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर ट्रक कैसे गिरा, चालक और परिचालक कहां गए, क्या वे सुरक्षित हैं या कहीं गहराई में लापता हो गए? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। जानने के लिए देखते रहिए महिष्मती लाइव न्यूज। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं मंडला ज़िले से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ये बबैहा पुल है। यहाँ पर 2 दिन पहले एक दुर्घटना हुई, जबकि एक ट्रक यहाँ जबलपुर तरफ से आ रहा था, जिसका अगला टायर पंचर हुआ, बस्ट हुआ, और बस्ट होने के बाद वो ट्रक अनियंत्रित होकर के नदी में जाके गिर गया। नदी में गिरने के बाद आज 2 दिन हो गए हैं। उस ट्रक से किसी प्रकार की कोई डेड बॉडी या किसी के जान माल की अभी कोई जानकारी नहीं है। और आपको दिखा दें कि यहाँ जो ट्रक पड़ा हुआ है, इसमें जो चावल लदा हुआ था, लगातार लोग इसको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। 72 घंटे से एक एक करके बोरियां ले लेकर के लोग जा रहे हैं, भीड़ लगाए हुए, देख लीजिए, और जान अपनी जोखिम में डाले हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि लगभग 500 से 700 बोरियां निकल चुकी हैं और आप देख सकते हैं सामने जो लोग हैं वो लगातार बोरियां यहां से ले लेकर के जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन इनको नियंत्रित नहीं कर पा रही है, क्योंकि चावल बहुत महंगा चावल बताया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ट्रक की क्या कंडीशन है। इस ट्रक में से अभी किस प्रकार का कोई शव या किसी प्रकार की डेड बॉडी या किसी भी व्यक्ति की कोई सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है। गोताखोर आए हुए थे भोपाल से, चूँकि यहाँ पर 50 से 60 फीट की गहराई है, तो ज़्यादा गहराई तक मंडला एसडीआरएफ की टीम जो है वो कोशिश नहीं कर पा रही थी, तो भोपाल से यहाँ टीम आई हुई थी और भोपाल के गोताखोरों ने इस ट्रक को बाहर निकालने में जो कोशिश की है। ट्रक बाहर आ गया है, लेकिन ट्रक से किसी प्रकार का किसी व्यक्ति की अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि इस ट्रक को कौन चला रहा था, कितने लोग इसमें थे, ड्राइवर, कंडक्टर, किसी का भी पता नहीं चल पाया है। देखिए, मशीनरी लगी हुई है और पुलिस कोशिश कर रही है व्यवस्थाएं जमाने में। देखिए, ये लोग जो चावल ले जा रहे हैं यहाँ पर लगातार जान जोखिम में डाल करके चावल ले जा रहे हैं। देखिए, ट्रैफिक इतना ज़्यादा जाम हो चुका है। आपको बता दूं कि यह पुल अत्यंत जर्जर पुल है और पिछले कुछ वर्षों में यहाँ 4 से 5 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। प्रशासन से अब उम्मीद है कि आगे इस पुल का या तो चौड़ीकरण किया जाए या इस पुल को दोबारा बनाया जाए, तब कहीं जाकर के यह दुर्घटनाएं यहाँ रुकेंगी। दोनों तरफ की रेलिंग आप देख सकते हैं, लगभग टूटी हुई रेलिंग है। बहुत पुराने ज़माने का यह पुल है और जीर्ण शीर्ण स्थिति में यह पुल है। नमस्कार, मैं एसडीआरएफ से हूं, लोकेश पटेल, भोपाल एसडीआरएफ से। कल हमारी टीम को सूचना प्राप्त हुई थी हेडक्वार्टर में कि मंडला में एक ब्रिज से एक भरा हुआ जो लोडेड ट्रक है, वाहन मार्ग जो था, वो गिर गया है ब्रिज से नीचे। उसके लिए हमें कल करीब शाम को 6 बजे सूचना मिली थी। हमारी टीम तत्काल वहां से रवाना हुई, जिसमें हम 2 अटेंडर, 2 डिप ड्राइवर, एक वाहन चालक और बोट चालक के साथ हमारी 5 लोगों की टीम यहाँ के लिए तत्काल रवाना हो गई थी। जैसा कि कल हमारे पीसी साहब हैं यहाँ पर,
हेमराज पस्त्रे जी, जिन्होंने कल यहाँ मोर्चा संभाला था। बाकी कुछ कारणवश ट्रक इतना गहराई में था 50 फीट करीब कि यहाँ पर डीप डाइवर अवेलेबल नहीं था, इसलिए इन्होंने इनकी भोपाल इकाई से डीप डाइवर बुलवाए हैं। उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट कार्य यह था कि उसे वो थोड़ा अंदर दबा हुआ था 50 फीट करीब, उसे सर्च करना था, उसे ऊपर खींचना था और वो पूरा लोडेड था। किसी तरह हमारे डिप डाइवर ने, योगेश बिलाला जो हमारे अच्छे डिप डाइवर है, इन्होंने किसी तरह अंदर जाकर उसको 2-3 जगह से ट्रक को टो किया है। उसके बाद उससे धीरे धीरे क्रेन के जरिए ऊपर लाया गया है। उसका जितना माल था थोड़ा थोड़ा माल भी कम करा गया है, रोप भी काटी गई है। उसके बाद हमने सर्च करा है पूरा निकाल कर कि केबिन का जो एक गेट था वो खुला हुआ था, जिसमें किसी तरह की कोई बॉडी, ड्राइवर या कंडक्टर नहीं पाया गया है। हो सकता है, आशंका जताई जा रही है कि वो निकल गए हो कूद के या तैर के बच गए हो, कुछ भी हो सकता है। पर अभी हमने सर्च करा, हमें ट्रक में कोई बॉडी वगैरह नहीं मिली है। और आसपास का भी हमने लोकल एरिया सर्च करा है कि शायद डूबे हो, बाहर निकल गए हो, आइट साइड मिले, अभी भी कोई नहीं मिला है। ट्रक हमारे डिप डाइवर को हमारे द्वारा भेजा गया। अंदर दिखता विजिबिलिटी इतनी है नहीं कुछ, पर जितनी विजिबिलिटी थी उन्होंने महसूस करके स्ट्रक्चर को छू के पहचान के गेट खुला था। और उसके बाद उन्होंने टोइंग की, क्योंकि अंदर कुछ दिख नहीं रहा था, टोइंग करके ऊपर लाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आधा ट्रक टोइंग करके ऊपर है केबिन, उसमें कोई भी बॉडी अभी तक नहीं मिली है, पूरा खाली है। आशंका तो यही हो सकता है ड्राइवर और कंडक्टर निकल गए हों। जी, मेरा नाम योगेश बिलाला है, मैं भोपाल SDRF में पदस्थ हूँ। जैसे ही हमें सूचना मिली, हम कल शाम को वहाँ से चल दिए थे, रवाना हो गए थे। और आज जैसे ही हमने देखा कि पहले एक राउंड हम अंदर गए, लोकेशन समझी, वहाँ की अंदर का अनुभव लिया, पूरा चेक किया गया। उसके बाद 2 बार हमने पट्टे बांधे, वो पट्टे हमारे टूट चुके थे। तीसरी चौथी बार फिर हमने वापस से कोशिश करी है, ताकि जैसे तैसे हमने चेन वेन से बांध के ऊपर लेके आए। और अंदर का अनुभव तो बहुत ही घबराहट हो रही थी, पैदा हो रही थी, मन में डर भी था, लेकिन हमें हमारा कार्य है, हमें करके देना है। और बाकी हमने पूरा केबिन छान मारा है, और डेड बॉडी कोई मिली नहीं है, अभी तक कोई सूचना नहीं है। हमें आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर और क्लीनर दोनों निकल चुके हैं। जैसे ही मैं अंदर गया था, पानी में ट्रक खड़ा हुआ था और गेट भी खुला हुआ था, सामने के कांच भी फूटे हुए थे। तो आशंका जताई जा रही है कि दोनों भग चुके हैं या निकल चुके हैं। लगभग 40 फीट की गहराई पे मैं गया था, 40-45 फीट में मैंने सर्च करा था वहाँ पे, तो ट्रक भी अपना खड़ा हुआ था। बुधवार की रात लगभग 11:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी, कोई ट्रक जैसे जबलपुर से रायपुर की साइड जा रहा था, जिसमें चावल भरा हुआ था, वो रात में 11:30 बजे बबेहा पुल के नीचे डूब गया। तत्काल हम लोगों की SDRF की होमगार्ड की टीम, संयुक्त टीम रात में रवाना हुई, परंतु अंधेरा होने के कारण रात में हम लोगों के द्वारा सर्चिंग नहीं की जा सकी। कल सुबह गुरुवार के सुबह फिर हम लोगों ने सर्चिंग कार्रवाई की, परंतु पानी लगभग 25 से 30 फीट से ज्यादा था, जिस कारण ट्रक तक पहुंच पाना मुश्किल था। और हमारे यहाँ डीप डाइवर ऐसे उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण हम वहाँ पर पानी तक नीचे तक जा सकते हैं। फिर हम लोगों ने तत्काल यहाँ से SDRF भोपाल को सूचना दी, और DIG महोदय के आदेश के अनुसार फिर शाम को वहाँ से SDRF की 5 सदस्यीय टीम भोपाल से रवाना। रात में टीम हमारे यहाँ 3 बजे पहुंची, और सुबह हम लोगों के द्वारा रेस्क्यू कार्य किया गया। 2 डीप डाइवर थे हमारे, दोनों डीप डाइवर ने काफी मेहनत की है, और नीचे जाकर 2-3 बार टो किया। उसके बाद हमें उसका जो पट्टा होता है, क्रेन का पट्टा भी टूट चुका था और रस्सी भी टूट चुकी थी। पुनः उनके द्वारा नीचे गए और किसी तरह उसके टायर को रस्सी से लोग बांध कर टो करके फिर उसको बाहर लेकर आया, और देखा उसमें पूरी केबिन हम लोगों ने छानबीन करी, किसी प्रकार के व्यक्ति या बॉडी हमें उसमें रिकवर नहीं हो पाई है। और ट्रक में जो चावल भरा था वो भी पूरा खाली हो चुका था ट्रक में।